नमस्कार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की 24 सीटों पर फाइनल आंकड़े वोट परसेंटेज के सामने आ चुके हैं और उसके साथ ही खलबली दिखाई दी है क्योंकि बम्पर वोटिंग पहले फेज में देखने को मिली है। और बम्पर वोटिंग का किससे फायदा मिल सकता है, पहले फेज में कौन आगे दिखाई दे रहा है, इसको लेकर 7 जिले और 24 सीटों का महत्वपूर्ण विश्लेषण या जम्मू कश्मीर को लेकर सामने आ रहा है। पहले फेज को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 24 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है और इसमें यहाँ पर कश्मीर घाटी की 16 सीटें और जम्मू संभाग की 8 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुआ है। और इन सीटों को लेकर यहाँ पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली है क्योंकि जो 5 बजे तक के आंकड़े थे वो 58% थे, लेकिन इसमें अगर बात की जाए जो फाइनल आंकड़ा अब निकलकर सामने आ रहा है उसमें 61.13% यहाँ पर इन 7 जिलों पर वोटिंग हुई, यानी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो यहाँ पर किश्तवाड़ में 3 सीटों के लिए 80% से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है और सबसे कम यहाँ पर पुलवामा में 40.65% वोटिंग देखने को मिली है। तो हर एक जिले के महत्वपूर्ण आंकड़े आखिर किस जिले में किसी बढ़त मिल सकती है, जो लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर को लेकर पहले फेज के लिए जो लास्ट चुनाव था 2014 में हुआ था, तब इन 7 जिलों का परिणाम जो था वो किसके पक्ष में रहा था। इनमें अगर बात की जाए तो कश्मीर डिवीजन से यहाँ पर 4 जिले पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग, जबकि जम्मू से किश्तवाड़, डोडा और रामबन यहाँ पर जिले रहे थे। अगर बात की जाए तो यहाँ पर कश्मीर संभाग में यहाँ पर सीधे तौर पर पीडीपी का यहाँ पर बोलबाला रहा था। पुलवामा की 4 सीटों पर पीडीपी ने जीत हासिल की थी, शोपियां की दोनों सीटों पर भी पीडीपी ने जीत हासिल की थी, जबकि कुलगाम की 4 में से 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट निर्दलीय ने हासिल की थी। जबकि अनंतनाग की 6 में से यहाँ पर 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस, 4 सीट पर पीडीपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार यहाँ पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन बना है और जो लोकसभा चुनाव के नतीजे भी रहे हैं वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कड़ी टक्कर रही है। और इस बार जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है फर्स्ट फेज की 7 जिलों में से 4 सीट पर जीत मिली थी 2014 में, लेकिन तब 22 सीटों पर चुनाव हुआ था और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें, पीडीपी ने 11 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस ने 4 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार कितना माहौल बदला है, धारा 370 के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव हुआ है। पहले फेज को लेकर जो आकलन है वो किसके पक्ष में जा सकता है। पहले फेज को लेकर बात की जाए तो अनंतनाग यहाँ पर बात की जाए सबसे ज्यादा 7 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुआ है, वोटिंग खत्म हुई है और यहाँ पर 57.84% वोटिंग देखने को मिली है। 2014 के नतीजों की भी बात की जाए तो यहाँ पर पीडीपी का बोलबाला रहा था और पीडीपी ने अपने 7 यहाँ पर सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। यहाँ पर डूरू और अगर बात की जाए तो पहलगाम पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। बाकी कोकरनाग, एसटी, अनंतनाग, पश्चिम अनंतनाग और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है सीटों पर यहाँ पर ऐलान किया है। भाई अगर बात की जाए तो इस बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बना है। अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर 2 सीटें कांग्रेस को दी हैं और उनमें अगर बात की जाए तो डूरू सीट पर गुलाम अहमद को टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ नहीं उतारा है। यहाँ पलड़ा सीधे तौर पर कांग्रेस का यहाँ पर इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आया है, जिस कार के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि कोकरनाग एसटी से अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस के लिए अनंतनाग यहाँ पर जो पीरजा मोहम्मद सईद को यहाँ पर टिकट मिला है। बाकी महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने सभी उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने रोशन हुसैन खान को यहाँ पर टिकट दिया है, यहाँ पर रफीक वानी और सैयद फिरजा हुसैन को यहाँ पर टिकट दिया है। भाई अगर बात की जाए तो अनंतनाग को लेकर जो अनुमान सामने आ रहा है, यहाँ पर 7 सीटों का जो अनुमान, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, तो इंडिया गठबंधन 4 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। पीडीपी यहाँ पर 2 सीटों पर भारी नजर आ रही है, जिस कार के आंकड़े बन सकते हैं जो अनुमान सामने यहाँ पर अनंतनाग को लेकर सामने आया है। जबकि किश्तवाड़ को लेकर अगर बात की जाए तो इस बार किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा मतदान 80.14% वोटिंग देखने को मिली है और किश्तवाड़ को लेकर सियासी गलियारों में भी कई तरह की चर्चाएं यहाँ पर सामने आई हैं। मानकर चल रहे हैं कई राजनीतिक यहाँ पर विश्लेषक कि जिन जिलों में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, जहां बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, यहाँ पर तो 80% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड भी यहाँ पर किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खुला था 2014 में। लेकिन इस बार जिस कार से यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल रही है, पीडीपी ने अपने 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, क्योंकि पहले 2 सीटों पर चुनाव था लेकिन इस बार 3 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है।
कांग्रेस प्लस यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उन्होंने भी अपने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। इंद्रबल की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस से यहाँ पर जफर उल्लाह चुनावी मैदान में थे और भारतीय जनता पार्टी ने तारिक हुसैन कीन और पीडीपी ने नासिर हुसैन शेख को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा था। वही किश्तवाड़ सीट की बात की जाए तो यहाँ पर साजाद अहमद यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर शगुन परिहार भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बात की नागशैनी से भी यहाँ पर सुनील कुमार शर्मा को टिकट दिया था। तो यहाँ पर काफी खलबली रही है, जिस कार से उम्मीदवार रहे थे। तो यहाँ पर जो अनुमान सामने आ रहा है, 3 सीटों को लेकर जो अनुमान है 80% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, जिस कार का आकलन सामने आ रहा है। कुलगाम की अगर बात की तो कुलगाम पर सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच कड़ी टक्कर रही, क्योंकि जो सीटें रही हैं, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। हालांकि 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था तब 4 सीटें थी, लेकिन इस बार 1 सीट कम की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो यहाँ पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर निर्दलीय अमन उल्लाह को यहाँ पर टिकट मिला है और वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारेंगे, जबकि यूसुफ तारिक गामी भी यहाँ पर निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो किन सीटों पर पलड़ा भारी है, लेकिन जो आकलन है उसमें माना जा रहा है कि कुलगाम की 4 में से यहाँ पर जो है 62% लगभग वोटिंग हुई है। तो यहाँ पर 2 सीट पर इंडिया गठबंधन और 2 सीट यानी 1 सीट पर पीडीपी कड़ी टक्कर यहाँ पर दे सकती है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे ही नहीं। वही अगर बात की जाए डोडा से, तो डोडा भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, 71.34% वोटिंग देखने को मिली है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर 72वां विधानसभा सीट के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर दिलीप सिंह को टिकट मिला है। तो यहाँ पर डोडा से यहाँ पर गया जड़ाना और डोडा पश्चिम से शक्ति परिवार को टिकट दिया है। तो कांग्रेस से अगर बात किया तो कांग्रेस से इस बार और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस ने नदीम यहाँ पर सारी को टिकट दिया है। 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पीडीपी ने अपने 2 उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो ये माना जा रहा है कि इसका सीधे तौर पर जहाँ त्रिकोणीय टक्कर होगी वह फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव थे तब 2 सीट पर चुनाव था, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और इस बार भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों तक पहुंच सकती है, जिस कार के आकलन रहे हैं। पुलवामा की अगर बात की जाए तो पुलवामा की 4 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो 46.65% यानी यहाँ पर सबसे कम मतदान देखने को मिला है 7 जिलों को लेकर जो अनुमान है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस और पीडीपी में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। और यहाँ सीधे तौर पर बात की जाए पामपेट, त्राल और पुलवामा और राजपुरा सीट को लेकर यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिली है त्राल, बाकी 3 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, क्योंकि 2014 में 4 सीट पर पीडीपी को जीत मिली थी। इस कारण से यहाँ 4 सीटों को लेकर आकलन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पामपोर और राजपुर पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और यहाँ पर माना जा रहा है कि सीधी टक्कर में यहाँ पर जो है आकलन में इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और 2 सीट पर ही पीडीपी को यहाँ पर जीत का अनुमान हो सकता है, जिसका के आकलन रहे हैं। भाई अगर बात किया रामबाग के लिए तो यहाँ पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और बम्पर वोटिंग जिन जिलों में हुई है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सकता है। 70% से ज्यादा यहाँ पर मतदान देखने को मिला है और यहाँ 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट हासिल की थी, 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और राकेश ठाकुर यहाँ और मोहम्मद सलीम भट्ट को यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में थे, जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच यहाँ पर जो है कड़ी टक्कर मानी गई कई सीट पर, क्योंकि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दोनों उम्मीदवार उतारे, अर्जुन सिंह राजू और अगर बात की जाए तो विकार रसूल बानी कांग्रेस उम्मीदवार और यहाँ पर सजाद शहीद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी यहाँ पर तालमेल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं बैठा और इसका फायदा सीधे तौर पर क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, जबकि पीडीपी ने 1 उम्मीदवार उतारा, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। तो यहाँ पर रामबान के लिए अगर बात की जाए दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि शोपिया जिले की अगर बात की जाए तो शोपिया में अभी यहाँ पर 55% यानी यहाँ पर बात की जाए तो जिस कार के आंकड़े हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपना 1 ही उम्मीदवार उतारा है शोपिया से, जावेद अहमद। यहाँ पर और बात की जाए तो पीडीपी ने अपने दोनों उम्मीदवार उतारे और यहाँ पर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दोनों उम्मीदवार उतारे। तो यहाँ पर सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच कड़ी टक्कर रही है और दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, जो जम्मू कश्मीर को लेकर पहले फेज को लेकर अनुमान सामने आ रहे हैं।
इस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर जो पहले फेज की 24 सीटों का अनुमान हो सकता है, जो आकलन है, जिस कार से यहाँ पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, वो सियासी गलियारों में जिस कार की हलचल है, उस बेस के आधार पर यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 0 से 8 सीटों के आसपास हो सकती है पहले फेज को लेकर, क्योंकि 3 जिले जो जम्मू डिवीजन से आते हैं, उन तीनों जिलों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन कश्मीर डिवीजन की यहाँ पर जो सीटें हैं वहां पर पिछड़ती नजर आ रही है। भाई इंडिया गठबंधन यहाँ पर 10 से 12 सीट, तो पीडीपी यहाँ पर 0 से 5 सीटों के आसपास हो सकती है, जो जम्मू कश्मीर को लेकर पहले फेज को लेकर आकलन सामने आ रहा है। सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि जम्मू कश्मीर अगली सरकार किसकी बन सकती है, ये तो जम्मू कश्मीर की जनता तय करेगी। 8 अक्टूबर को पता लगेगा जम्मू कश्मीर अगली सरकार किसकी बन सकती है। तो 90 सीटों को लेकर आपको क्या लगता है, अपने रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, अभी भी 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। इन 2 चरणों में जनता किसके पक्ष में जाती है ये जनता तय करेगी, लेकिन माना जा रही है कि इस बार जम्मू कश्मीर में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।